हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और तो और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइज़, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो आपके मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद आप लोगों को यूट्यूब पर म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि आखिर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्या म्यूचुअल फंड सही में रिस्की होता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा लगता है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड सही में सही है, क्योंकि हर कोई बोलता है यार कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड्स कितना सही है और तो और इसमें कितना रिस्क है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस अब जानते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड्स होता है क्या है। तो गाइस कई लोगों को ना शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं। लेकिन उन लोगों को जो शेयर मार्केट का जो प्रॉफिट हो रहा है, जो उसका फ़ायदा हो रहा है, वो लोग उसमें पार्ट लेना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स ना कुछ लोगों की टीम होती है जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि जो लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग कई लोगों से पैसा लेकर उन पैसों को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट जहाँ से भी जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट वो अपने कस्टमर्स को वापस कर देते हैं। उनमें से वो कुछ हिस्सा, मतलब 1 या 2% का हिस्सा अपने पास रखते हैं, बाकी सारा प्रॉफिट वो अपने कस्टमर्स को रिटर्न कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स ऐसे काम करता है। और ये जो कुछ लोगों की टीम है जो आपका पैसा दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट कर रही है, इन लोगों को ना इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। इसीलिए इन लोगों को पता होता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट उससे एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो कई लोग ना अपना पैसा इन लोगों को देखकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग अच्छी जगह पर पैसा उनका इन्वेस्ट करेंगे, जो कि सही भी है। ये लोग ना बहुत अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट आप लोगों को उसका हाई रिटर्न देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड्स को मैं और आसान भाषा में समझाऊँ तो इसको ना एक एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। मान लेते हैं आपने और आपके 4 और दोस्तों ने 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए, तो आप सबके मिलाकर 50 हज़ार हो गए। तो उसमें से वो इन्वेस्टर क्या करेगा ना कि कुछ पैसा वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, कुछ गोल्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, कुछ रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। ऐसा कर करके वो 3-4 जगह पर वो इन्वेस्ट कर देगा आपका सारा पैसा। मान लेते हैं कि उसमें से किसी इन्वेस्टमेंट में उसको नुकसान हो गया, जैसे मान लेते हैं कि जो उसने स्टॉक्स पिक किए थे उसका मार्केट एकदम से डाउन हो गया और वहाँ पर उसको लॉस हो गया। तो अब होता यूँ है ना गाइस कि जो उसने बाकी की जो 3 जगह पर इन्वेस्टमेंट करी थी, उसका जो प्रॉफिट होता है ना, जो लॉस को कंपनसेट कर देता है। इसीलिए ना म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को ऐसा बहुत कम होता है कि यहाँ पर आप लोगों को लॉस देखने को मिलता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, लो रिस्क म्यूचुअल फंड, जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब सवाल ये उठता है कि क्या सही में म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। तो गाइस इसका आंसर देने के पहले मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स के टाइप बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके टाइप्स जानने के बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे कि यह सही में रिस्की होता है या नहीं होता है। तो गाइस म्यूचुअल फंड्स में 3 टाइप के होते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो उसमें भी सबसे पहले समझते हैं हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड को। तो गाइस जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उसमें आप लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है, जो कि काफ़ी हाई रिस्क में होता है। और तो और यहाँ से हमें रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हाईली रिस्की है, तो यहाँ से हम लोगों को रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये हाई रिस्की म्यूचुअल फंड होता है। जो म्यूचुअल फंड का दूसरा टाइप है वो डेब्ट म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा गोल्ड में या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ में इस जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि बहुत कम रिस्की है, लगभग ना के बराबर रिस्की है। लेकिन इसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं मिलता जितना आप लोगों को इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिलता है। अब जो तीसरा टाइप होता है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड का और डेब्ट म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये एकदम हाई रिस्क भी नहीं है और एकदम लो रिस्क भी नहीं है। अब इन टाइप्स को समझने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड सही में रिस्की होता है या नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए 1 महीने का मिनिमम 500 रुपये तो चाहिए ही होगा, क्योंकि इसकी SIP ना मिनिमम रेंज इसकी 500 रुपये है। मतलब आप लोगों को 1 साल के 6,000 रुपये देने ही है। और तो और आपका सारा पैसा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, वो जो कुछ लोगों की टीम होती है वो आपका पैसा प्रॉपर जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट आप लोगों को उस पर अच्छा खासा रिटर्न मिले, आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड से कभी भी निकाल सकते हैं। तो उसका आंसर है हाँ, आप लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड से कभी भी निकाल सकते हैं। जब भी आप लोगों को अपने पैसों की ज़रूरत है, आप अपने म्यूचुअल फंड्स का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फिर चाहे अपने म्यूचुअल फंड्स 2 दिन से पहले या फिर 3 दिन से पहले या फिर कल ही क्यों नहीं स्टार्ट किया हो,
आप लोग एक दिन के बाद भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हुई म्यूचुअल फंड्स के बारे में, यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है ये सारी चीज़। अब जानते हैं कि इसकी समरी क्या निकली, कि मतलब सही में हम लोगों की म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब तो यही रहेगा कि आप लोगों की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही में सही है। हाँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है यार। देखो क्या होता है ना कि अगर आप लोग अपने पैसे बैंक्स में या फिर किसी एफडी में भी रखते हैं तो आप लोगों को इंटरेस्ट कितना मिलता है, 2 या 3% का। लेकिन आप लोग अगर किसी चीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको उस पर रिटर्न 18% का मिलता है। मतलब आप लोग समझ रहे हो, अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है, शॉर्ट टर्म के लिए ही सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ना रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स रह गए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।